हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक पर और स्वागत है आपका सुपर 15 सीरीज सीजन 2 मतलब सेशन 2, जहां पर हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे सवाल जो कि आपके रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों सेशन 1 किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको फटाफट से जाइए देख लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी प्रीवियस जो है क्लास की, वहां से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो भाई बिना समय व्यर्थ करते हुए हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हमें सेशन जो है वो छोटा रखना है और जो है डिटेल ज्यादा करनी है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले सवाल के साथ और जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये दोस्तों 5 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 का सवाल आपके सामने। विच किंगडम वाज कॉल्ड अ चेरी बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। कह रहे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी किस जो है राज्य को एक चेरी कहे थे। क्या ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य को कहा था, झांसी के साम्राज्य को, ग्वालियर का साम्राज्य या अवध का साम्राज्य? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अवध के साम्राज्य को इन्होंने कहा था। ठीक है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी जो है दोस्तों ये गवर्नर जनरल रहे थे। कब से कब तक रहे थे? तो आपको हो गए 1848 से लेके 1856 तक। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। इनके समय में रेल की शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखेगा 1853 में। ठीक है। इनके समय में व्यवगत का सिद्धांत आया था। किसका सिद्धांत आया था? व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कब आया था? 1848 में आया था। ठीक है। इन्हीं के समय में जो है दोस्तों विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह जो है, पुनर्विवाह शुरू किया, मतलब पुनर्विवाह जो है ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, पारित नहीं किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर डैश। ये 1 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वर्ष डैश में हुई। 1734, 1764, 1884 और 1784। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 1784 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है, बताइए कि प्रार्थना समाज किसकी, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1867 में हुई थी। ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे दोस्तों यहां पर बताइए ब्रह्मो समाज, कौन सी? ब्रह्मो समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए आर्य समाज, ठीक है, किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है। फिर पूछेंगे रामकृष्ण मिशन, किसकी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है ये किस वर्ष में हुई थी? तो आप कहोगे 1897 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच बायो रिजर्व ऑफ इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के कौन से जैव आरक्षित क्षेत्र विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? क्या ये गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है और मानस है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानस हो जाएगा। ठीक है। मानस राष्ट्र उद्यान ये बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं है। मानस राष्ट्र उद्यान आपको असम में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? असम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे भारत में बायोस्फीयर, ध्यान सुनिएगा मैंने क्या कहा, बायोस्फीयर जो है, स्फीयर, ये कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कितने हैं? तो आप कहोगे बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 हैं। कितने हैं? 18, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। इन टोटल हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया? लीजिए अभी हमने पिछला सवाल इसी पे कर लिया। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? कि 8, 9, 19, 18। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में राष्ट्र उद्यान कितने हैं? राष्ट्र उद्यान तो आप क्या कहोगे? 106 हैं। कितने हैं राष्ट्र उद्यान? 106 राष्ट्र उद्यान है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following act ended the trade monopoly of the company in India and opened to all British subject except tea? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश जो है विषयों के लिए खोल दिया गया? क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813, 1861 या 1935? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा 1813। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813। 1773 के तहत आपको याद होगा कि हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 1935 से हमने बहुत सारी सिस्टम यहां से ली है चीजें, जैसे कि भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमरजेंसी सिस्टम, आपातकाल, तो आपातकाल कहां से लिया गया? यहीं से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जर्मनी मत आंसर करिएगा, यहीं से लिया गया है आपातकाल। ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे लोक सेवा संघ आयोग, ठीक है, लोक सेवा संघ आयोग, ठीक है, ये कहां से लिया गया है? तो ये भी यहीं से लिया गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक है। चलिए
जुडिशरी सिस्टम मतलब न्याय प्रणाली कहां से ली गई है? अगर पूछ लिया जाएगा भारत में न्याय प्रणाली जो है ये कहां से ली गई है, तो आप कहोगे न्याय प्रणाली जो है कहां से ली गई है, तो आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल आपके लिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन डैश, भारत सरकार ने डैश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया था। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1986 में किया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे 1969 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, अगर पूछेंगे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, ये 1982 में, ठीक है, 1982 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ नेपाल, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? क्या ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, या फिर झारखंड है? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड के अगर पूछे जाएंगे कि मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, तो अक्टूबर 2024 में अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन, आगे हो सकता है बदल जाए, लेकिन अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन है, ये ध्यान रखेगा। अगर पूछे जाएंगे कि राज्यपाल कौन है, क्या राज्यपाल कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बन गए हैं। कौन बन गए हैं? संतोष कुमार गंगवार बन गए हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन, औपनिवेशिक शासन का जो है सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया? क्या ये बंगाल, सूरत, दिल्ली और बॉम्बे में? कहां पे किया गया? तो आप कहोगे इसको किया गया था बंगाल में। कहां पे किया गया था? बंगाल में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए पहले अंग्रेज कौन आए, भाई सबसे पहले कौन आया, तो कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? तो आप याद रखोगे पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाल से आए थे, पुर्तगालीज। ठीक है, कब आए थे? जो है तो सब लोग बताइएगा ये कब आए थे, सबसे पहले सब लोग को कमेंट करके बताए। क्या ये 1498 में आए थे? और 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, ये भी आपको याद रखना है। वास्को डिगामा कहां पर आया था? तो आप कहोगे कैलीकट में। कहां पे? कैलीकट में। और कैलीकट कहां पर? तो आप कहोगे केरल में। ठीक है, केरला में। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग यहां पर उत्तर करेंगे। द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन द डैश, कह रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डैश पर था। क्या ये सेवा क्षेत्र पर था, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पे था, कृषि क्षेत्र पे या औद्योगिक क्षेत्र पे? तो सही उत्तर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना का जो था दोस्तों कृषि क्षेत्र था। क्या था? कृषि क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से लेके 1956 तक थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो ये कौन से मॉडल पर बेस्ड था, कई बार पूछा जाता है कि कौन से मॉडल पर बेस्ड था, तो आप कहोगे हैरड डोमर पे। किस पे था? हैरड डोमर मॉडल पर था। किस पे था? हैरड डोमर मॉडल पे था। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा इसका फोकस, तो आप कहोगे कृषि क्षेत्र पे इसका फोकस था। इसमें टारगेट हमने कितना लिया था? तो टारगेट हमने लिया था 3.6% का, और अचीव कितना हुआ था? तो अचीव हुआ था 2.1% का हुआ था। क्या? 2.5% का हुआ था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इन अफ्रीका किलिमंजारो इस डैश, अफ्रीका में जो है किलिमंजारो डैश है, क्या ये अ वॉल्केनिक माउंटेन मतलब एक ज्वालामुखी पर्वत है, या सबसे बड़ा घास का मैदान है, सबसे लंबी नदी है, या फिर जो है सबसे घना जंगल है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक ज्वालामुखी है। अब देखिए ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है डोरमेंट और एक होता है एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अब देखिए दोस्तों आगे बढ़, अच्छा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहोगे नाइल रिवर। कौन सी है? नाइल रिवर, मतलब नाइल रिवर सबसे लंबी है, ये ध्यान रखेगा। अगर आपसे सबसे बड़ी पूछ लेता, ध्यान सुनिएगा, अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछ लेता तब आप आंसर करते अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी कहते। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा सबसे लंबी नदी, तो नाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, When was the first passenger train run in India? कह रहे हैं भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? देखिए दोस्तों शिफ्ट में क्वेश्चन जो है दोस्तों लगभग सेम से पूछेगा। पिछले वाले मैंने क्या कहा था कि कहां से कहां चली, अब यहां से पूछ रहे हैं कि भाई किस वर्ष में चली। हो सकता है एक पूछेंगे कि किसके समय में चली, कितने किलोमीटर चली, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई? 1857, 54, 53 और 56। तो आप कहोगे 1853 में पहली ट्रेन चली थी, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर, ये पिछले वाले मैंने सुपर 15 सेशन में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था? क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, कनिष्क और अजात शत्रु? तो सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे चौथी पूछ रहे तो करेक्ट आंसर कनिष्क हो जाएंगे, कनिष्क। ठीक है, ये कौन से वंश के राजा थे? तो ये आप कहोगे कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के। अच्छा, ये चौथी बौद्ध सभा हुई कब थी? तो आप कहोगे 72 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 72 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? तो आप कहोगे कुंडावलम में। कहां पे? कुंडावलम। कुंडावलम कहां पर? तो आप कहोगे कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में ये हुआ था आयोजित, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अजात शत्रु के समय में भी हुई थी। ठीक है, अजात शत्रु में दोस्तों सबसे पहली हुई थी पहली बौद्ध सभा। कौन सी? पहली बौद्ध सभा अगर आपसे पूछेंगे तो ये अजात शत्रु के समय में हुई थी। और ये कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो राजगृह में। कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था, ये याद रखना, राजगृह बिहार में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? क्या ये बोर्ड्स है, या जो है ट्रायंगुलम है, मिल्की वे है, या फिर एंड्रोमेडा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्की वे हो जाएगा। क्या होगा? मिल्की वे। अच्छा, हमारे सौर मंडल में जो है कितने ग्रह हैं ये पूछ लिया जाएगा। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। और सबसे बड़ा तारा कौन सा है? अगर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा, तो आप कहोगे वो हो जाएगा सूरज, सन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। अगर पूछेंगे कि हमारे जो है दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ग्रह मतलब दोस्तों प्लेनेट, प्लेनेट हो जाएगा जुपिटर। क्या? जुपिटर सबसे बड़ा है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एप्पल इंक एज इट्स को फाउंडर? कह रहे निम्नलिखित में से एप्पल जो कंपनी है उसके सह संस्थापक के रूप में नहीं है। क्या वो दोस्तों रोनाल्ड वैन है, मार्क जकरबर्ग है, स्टीव वोजनिक है और स्टीव जॉब्स है? तो आपको याद रखना है, एप्पल कंपनी के जो दोस्तों सह संस्थापक की अगर हम बात करें तो रोनाल्ड वैन भी थे, स्टीव वोजनिक भी थे, स्टीव जॉब्स भी। मार्क जकरबर्ग नहीं है, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इनके पास इंस्टाग्राम वगैरह भी है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक अकेडमी? कह रहे हैं संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या ये अरुणिमा सिन्हा, शेखर सेन, पीवी राजमन्नार और राजेंद्र प्रसाद यादव? ठीक है, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पीवी राजमन्नार। कौन? पीवी राजमन्नार करेक्ट आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अच्छा, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? इनॉग्रेशन अगर पूछ लिया जाएगा तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1953 में, 1953 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, और अभी दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी किसके अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। पहले शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी, अब ये दोस्तों सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संगीत नाटक अकेडमी ने कितने जो है शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों रिकॉग्नाइज कर रखे हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य को रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा सेशन, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पे सारे ही सेशन आपके लिए जो है दोस्तों डेली होते हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है, रात को 10 बजे तक क्लासेस होती है। आप मेरे साथ यहाँ पर शाम को जुड़ सकते हैं 7 बजे, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे होते हैं फॉर एनटीपीसी और अदर रेलवे एग्जाम। ठीक है, तो कैसा लगा है ये सेशन तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पिछले वीडियो की, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 15 क्वेश्चन वहां पे हमने किए थे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगले में हम लोग 30 के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में जरूर जुड़िएगा, सेशन 3 में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।